अस्सलाम वालेकुम गाइस। किसी भी तरह की कोई भी वायरिंग हो, उसमें आप सब दोस्त जानते होंगे कि दो पॉइंट होते हैं, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। अब जो घरों में बिजली यूज़ होती है ना, जो बिजली की वायर्स होती हैं या जो मैक्सिमम वायरिंग होती है चीज़ों की, उसमें क्या होता है कि रेड कलर की जो वायर होती है वो हमेशा पॉजिटिव के लिए मानी जाती है, और ब्लैक कलर की जो वायर होती है वो यूज़ होती है नेगेटिव के लिए। लेकिन बाइक के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाइक में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कौन सी नेगेटिव होती है, कौन सी पॉजिटिव होती है। सबसे पहले पूरी बाइक में, चाहे आपकी हेडलाइट में वायर्स हो, चाहे आपकी साइड टापे में हो, बैटरी वाली जगह पे हो, या चाहे आपकी सीट के नीचे वायर्स हो, कहीं भी आपको ग्रीन कलर की वायर नजर आती है ना, तो वो बाइक में हमेशा नेगेटिव होती है। दोबारा से सुनिए, बाइक में हमेशा ग्रीन कलर की जो वायर होती है ना वो नेगेटिव होती है। इस और ये एक ही नेगेटिव होती है, इसके अलावा और कोई नेगेटिव नहीं होती। ये बात हम रखते हैं साइड पे, हमने इसको डिस्कस नहीं करना अब, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल है। ग्रीन कलर की वायर आपको जहाँ भी नजर आएगी वो हमेशा नेगेटिव होती है। लेकिन बाइक में पॉजिटिव का ये सारा सिनेरियो यहाँ पर होता है। ठीक है, पॉजिटिव में आगे काफ़ी वायर्स होती हैं। ये अगर वायर्स, ये जो वायरिंग अगर आप सीख लेंगे, जो कि मैं आपको बताऊंगा, जो कि आप इजीली सीख जाएंगे, ये अगर पॉजिटिव आपने समझ लेना कि पॉजिटिव कैसे कैसे काम करता है, कहाँ कहाँ पे किस किस कलर की वायर यूज होती है, तो आप बाइक की 90% जो वायरिंग है वो इजीली खुद आप कर पाएंगे, खुद सीख पाएंगे। ठीक है, और मैक्सिमम बाइक में, चाहे होंडा सिटी 70 हो, CG125 हो, 100cc बाइक्स हो, या इसके अलावा और बड़ी जो बाइक्स आती हैं, उन सब में मैक्सिमम जो ये कलर्स होते हैं ये सेम ही होते हैं। और CD70, CG125 और 100cc बाइक्स, इनमें तो बिल्कुल यही होगा। अब इसमें हमने नेगेटिव को डिस्कस नहीं करना, वो बता दिया। ग्रीन कलर की वायर होती है, उसमें एक ही होती है, वही हर जगह जा रही होती है। लेकिन पॉजिटिव के आगे मजीद काफ़ी ज़्यादा शाखें होती हैं, इनको हम यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पॉजिटिव के आगे तीन तरह की वायर्स जो होती हैं वो आ रही होती हैं बाइक में। बाइक में पॉजिटिव तीन तरह के होते हैं। नंबर एक, रेड कलर की वायर वाला पॉजिटिव होता है। रेड कलर की वायर में हमेशा जो करंट है वो, चाहे आपका की स्विच जो चाबी होती है, चाहे ऑन हो चाहे ऑफ हो, रेड कलर की वायर में हमेशा करंट आ रहा होता है। इसीलिए हमने रेड कलर की वायर से कभी भी पॉजिटिव वायरिंग हम बाइक में नहीं करते, क्योंकि अगर हमने वहाँ पर कोई बल्ब या इंडिकेटर वगैरह रेड कलर के साथ अटैच किए ना, तो फिर चाहे आपकी बाइक की स्विच ऑफ हो तब भी वो चलेंगे। ठीक है, ये बात आप याद रखिए। रेड कलर की वायर में हमेशा पॉजिटिव करंट जो होता है वो दोनों सूरतों में आ सकता है, चाहे स्विच ऑन हो चाहे ऑफ हो, यानी कि हर वक्त जो करंट है वो पॉजिटिव रेड कलर की वायर में होता है। जबकि ब्लैक कलर की वायर भी पॉजिटिव की होती है, लेकिन ब्लैक कलर की वायर में पॉजिटिव करंट सिर्फ और सिर्फ तभी आता है जब आपका स्विच जो है वो ऑन होगा, की स्विच ऑन होगा। की स्विच ऑफ करने पर इस पर करंट नहीं आएगा। जबकि रेड कलर की वायर में क्या था कि चाहे ऑन हो चाहे ऑफ हो, हर टाइम जो है वो रेड कलर की वायर में पॉजिटिव करंट होता है। लेकिन ब्लैक में ऐसा नहीं है। ब्लैक में पॉजिटिव करंट तब होता है जबकि आप स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑफ करने पर ब्लैक में पॉजिटिव करंट नहीं होता। ठीक है, करंट दोनों का सेम होता है, लेकिन कंडीशन डिफरेंट होती है। इसका स्विच ऑन करने पर, ऑफ करने पर दोनों में आता है, इसका जस्ट ऑन करने पर स्विच में करंट आता है। येलो की तरफ हम थोड़ा सा इसको बताते हैं, बाद में हम डिस्कस करेंगे इसका वन बाय वन। येलो जो होता है ये पॉजिटिव करंट होता है, इन दोनों से डिफरेंट। ये पॉजिटिव करंट होता है रेस वाला। जैसे ही आप इंजन स्टार्ट करते हैं ना, उस वक्त करंट आता है। अब इंजन स्टार्ट तो स्विच ऑन होने पे होता है, स्विच ऑन होने पर और स्विच ऑन करने पर करंट नहीं आएगा इसमें। स्विच ऑन करने के बाद जब आप बाइक स्टार्ट करते हैं ना, तो जैसे जैसे रेस आते हैं वैसे वैसे इसका जो करंट है वो ज़्यादा आता है, रेस छोड़ने पर कम होता है। लेकिन ये येलो वायर होती है पॉजिटिव की। ये सारों को भी हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम इसकी तरफ आते हैं। अब बाइक में हमेशा जितने भी फंक्शंस होते हैं ना, वो हमेशा ब्लैक के साथ जुड़े होते हैं। इंडिकेटर्स हो गया, हॉर्न हो गया, ब्रेक स्विच हो गया, या किसी भी किस्म की वायर होगी। क्यों? ताकि जब आप स्विच ऑफ करें ना अपना की स्विच, तो उस वक्त इनमें जो बाकी फंक्शन है ये चल लेने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा पार्किंग में लगाए गए बाइक कहीं भी, तो अगर आप रेड के साथ सारे कनेक्शन कर देंगे हॉर्न वगैरह के, तो आपका स्विच ऑफ हुआ तब भी चलते रहेंगे ना हॉर्न वगैरह, हॉर्न इंडिकेटर। इसलिए ब्लैक के साथ सारे आगे मजीद फंक्शन होते हैं, इसको भी हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम आए थे रेड के साथ। रेड के वायर जो होती है बाइक में क्यों यूज़ होती है। रेड वायर हमेशा तीन जगहों पर यूज होती है। नंबर एक, बैटरी के साथ कनेक्ट होती है। नंबर दो, जो रेक्टिफायर होता है उसके साथ कनेक्ट होती है। और नंबर तीन, आपकी बाइक के की स्विच के साथ। रेड कलर की वायर है ना, इसके आगे तीन कनेक्शन है। एक जो जा रही है की स्विच में, जो चाबी वाला स्विच होता है, एक जा रही है रेक्टिफायर में, एक जा रही है बैटरी में। ये तीनों लिंक होते हैं। बैटरी और रेक्टिफायर बैटरी को चार्ज करता है, और इसके अलावा फिर बैटरी से जो वायर है ना, वही रेड कलर की, वो की स्विच में क्यों जा रही होती है। की स्विच में रेड वायर जा रही होती है। ये दो तो समझ आ गया ना आपको कि ये चार्ज करने के लिए होते हैं। अब इनसे जो आगे रेड कलर की वायर की स्विच में जा रही होती है, उससे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। रेड कलर की वायर जो की स्विच में जा रही होती है ना, ये देखिए रेड कलर की पॉजिटिव करंट है, ये की स्विच में जा रहा है। ठीक है, अब की स्विच से आगे फिर ब्लैक कलर की वायर आती है आपकी बाइक में, जो कि ये वाली होगी। जैसे आपने चाबी ऑन की ना, तो रेड से आपके जो करंट है पॉजिटिव का वो ब्लैक में आ जाएगा। ऑफ करने पर रेड से इसका कनेक्शन खत्म हो जाएगा, यानी कि ऑफ करने पर रेड का जो वायर है उस वो ब्लैक में करंट नहीं भेज रही। ठीक है, जब ऑन करेंगे ना स्विच की स्विच, तब जाके ब्लैक में करंट आएगा। तो ये चीज़ यही है। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पे ज्यूम करें कि ये ब्लैक कलर की वायर में करंट आ रहा है ये की स्विच से, लेकिन जब ऑन होगा तब पॉजिटिव आएगा। ठीक है, डायरेक्ट अगर हमने रेड के साथ वायरिंग कर दी तो फिर तो चाहे स्विच ऑफ हो तब भी फंक्शन चलेगा। इसलिए जब स्विच ऑन होता है ना, तो रेड से ब्लैक में करंट आता है, और फिर ये आगे ब्लैक में सारी जगह ये पॉजिटिव के लिए यूज़ होता है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। बहुत सिंपल है। अब आपकी बाइक में ब्लैक किस किस के साथ अटैच होती है। सबसे पहले नंबर एक ये रखिए, ब्लैक आ रही है इस तरीके से।
ग्रीन कलर की वायर होती है प्लस येलो लाइन आ रही होती है, ठीक है। ये ग्रीन नेगेटिव वाला नहीं है, क्योंकि वो नेगेटिव तो जो होता है वो तो प्योर ग्रीन होगा। ये ग्रीन प्लस येलो जो लाइन होगी ना, ग्रीन कलर की वायर होगी, येलो कलर की लाइन आ रही होनी है, ये ब्रेक स्विच की वायर होती है। नंबर एक, ब्लैक से यहाँ पर करंट जा रहा है, जो ब्रेक स्विच है वहाँ पर ब्लैक कलर की वायर जा रही है, फिर ब्रेक स्विच से दूसरी वायर आ रही है ग्रीन प्लस येलो कलर की, जिसमें करंट बैक साइड में तभी जाएगा जब आप ब्रेक प्रेस करेंगे, ठीक है। नंबर एक यहाँ पर यूज़ होगा, बहुत ईजी वे में बता रहा हूँ आपको। और नंबर दो, फिर ब्लैक कलर की वायर बाइक के अपने अंदर आपने जोड़नी होती है ग्रे कलर के साथ। अब ये ब्लैक पॉजिटिव है ना स्विच ऑन करने पर, अब ये ब्लैक से ये आगे मजीद इशारों की तरफ जा रही है। अब इशारों की तरफ ये डायरेक्ट क्यों नहीं जा रही, क्यों, यानी कि ये ब्लैक कलर की है ना डायरेक्ट ऑरेंज, एक हमारी बाइक में हमेशा होता है लेफ्ट साइड के इंडिकेटर की यूज होती है वायर, और ये जो स्काई ब्लू होती है ये राइट साइड के इंडिकेटर के लिए यूज होती है। लेकिन अब ये डायरेक्ट क्यों नहीं जा रही, क्यों, क्योंकि ये बीच में एक ग्रे कलर की वायर के साथ इन्होंने अटैच किया होता है, जिससे जो हमारे इंडिकेटर है वो फ्लैश करते हैं, ठीक है। ब्लैक से जो स्टिल पॉजिटिव है वो आएगा यहाँ पे ग्रे कलर के बारे में, जिससे जो इस तरह काट के जो करंट आता है फ्लैश की सूरत में वो आएगा। फिर उसके बाद मजीद एक ऑरेंज कलर में जाएगा, ऑरेंज कलर की असम्बली में जाएगा जो कि आपके बाइक के बटन में जा रही होगी, और सेम इसी से स्काई ब्लू कलर की असम्बली में जा रहा होगा जो कि आपकी राइट साइड के लिए यूज़ होगी। जैसे ही आप इस तरफ करेंगे तो ग्रे से करंट इस ऑरेंज कलर की लाइन में आ जाएगा, जिससे कि आपको इस साइड वाले जो इशारे है वो चल पड़ेंगे, और जैसे ही आप इधर करेंगे बटन तो ग्रे से जो करंट है वो इधर वाले स्काई ब्लू कलर की वायर्स में आ जाएगा, इनके स्काई ब्लू कलर वाले असम्बली में आ जाएगा, जिससे कि आपके इधर वाले इशारे चलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि एक चीज़ इसमें और ही फंक्शन होता है, जो कि ये ब्लैक कलर की जो वायर है ये जारी होती है हमेशा आपके बाइक हॉर्न वाले बटन पे, फिर हॉर्न वाले बटन से आगे डल कलर की ग्रीन आ रही होती है, जो कि ये हॉर्न के लिए होती है। जैसे ही आपने बटन दबाया तो जो ब्लैक करंट है वो डल ग्रीन कलर की वायर में आ जाएगा, जिससे आपका जो हॉर्न है वो चलेगा, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें इसकी होगी, ये क्लियर हो गया आपका। थोड़ा सा दोबारा बताया था आपको, ब्लैक कलर की वायर सबसे पहले जा रही होनी है एक आपके ब्रेक स्विच में, फिर वहाँ से ग्रीन प्लस येलो कलर की वायर आ रही होनी है जो कि जिसमें करंट होता है, जिससे बैक लाइट चलती है। नंबर दो, ब्लैक कलर की वायर जा रही होगी ग्रे कलर की वायर में, जिसके साथ फ्लैशर लगा होता है, जिससे जो ये ब्लैक कलर का पॉजिटिव है ना इसको ये फ्लश करके मजीद दो जगहों पर फेंकेगा, नंबर एक ऑरेंज और नंबर दो स्काई ब्लू। फिर हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि हमने इस तरफ करना है, ठीक है, तो यहाँ पर करंट आ जाएगा, तो जिससे इस साइड के इशारे चलेंगे, इस साइड बटन करने पर इस साइड पर इशारे चलेंगे, ठीक है। अगर बीच में ग्रे कलर का फ्लैशर ना हो, हम डायरेक्ट जोड़ देना इसके साथ, इशारे तब भी चलेंगे, लेकिन फिर वो फ्लश नहीं करेंगे, क्योंकि फ्लश करने का काम इसका होता है। और तीसरी डल ग्रीन होती है जो कि हॉर्न के लिए यूज़ होती है, ठीक है। ये इसका हो गया, ब्लैक का भी क्लियर हो गया, रेड का भी क्लियर हो गया, ये दोनों क्लियर हो गए। अब हम आते हैं येलो। अब हेडलाइट होती है, बैकलाइट होती है, और मीटर की लाइट जो रेस पे चलते हैं वो येलो करंट के लिए होती है। अब इसको आप ज़रा भूल जाए सारा कुछ, अब हम इसको डिस्कस करते हैं, ये इतने एरिया को, ठीक है। ये देखिए ऐसे। अब तीसरा पॉजिटिव, पहले दो पॉजिटिव हो गया, तीसरे पॉजिटिव में क्या है, येलो कलर की वायर, इसमें भी पॉजिटिव करंट होता है, लेकिन ये रेस के साथ ज़्यादा होता है, रेस छोड़ने पर कम होता है, जबकि ये दोनों स्टील होते हैं। अब ये येलो कलर की वायर होती है ना, ये आपकी हेडलाइट में आ रही है या कहीं भी आ रही है येलो कलर की वायर, ठीक है। इसमें हर वक्त करंट होता है जब आपकी बाइक स्टार्ट होगी, ठीक है। स्टार्ट होने में करंट आ जाएगा, इसमें ऑफ करने पर नहीं आएगा। स्टार्ट में इस पर करंट आएगा येलो में। अब येलो से आगे क्या होता है कि जैसे कि जब आपकी हेडलाइट है वो आपने ऑन की, तो येलो से इंजन का करंट जो है वो ब्राउन में तो आ ही गया। उसके बाद अगर आपने अपने बाइक हाई पे रखी होगी तो ब्लू कलर के वायर में करंट आएगा, अगर आपने जो बटन है वो आपने लो पे रखा हुआ है ना तो वाइट कलर में करंट आएगा। यानी कि आपने हेडलाइट का बटन ऑन किया है तो उससे दो जगह करंट आ सकता है। नंबर एक, ब्राउन में तो करंट आएगा ही आएगा, चाहे आपकी बाइक का जो वो बटन है वो हाई हो या लो पे हो, ब्राउन में तो करंट आएगा ही आएगा, जिससे आपकी जो बैक लाइट है और जो मीटर की लाइट है वो रेस देने पर ज़्यादा, रेस होने पर कम वाली लाइट जो चलती है, एक यहाँ पर करंट आएगा। और दूसरा, अगर आपने हाई पे बटन रखा हुआ है ना, उसके बाद आपने हेडलाइट का बटन ऑन किया है, तो हाई पे करने के बाद ये ब्लू में करंट आएगा, ठीक है, जिससे आपकी हेडलाइट हाई में चलेगी। और अगर आपने लो पे रखा हुआ तो ये लो पे करंट आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपने समझ ली, ये बस ये इतनी सी वायरिंग होती है। यहाँ पर एक चीज़ जो मिस हो गई है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको शुरू में बताता ना तो आप यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाते। वो ये न्यूट्रल जो लाइट होती है, आपने कहना आप इसका डिस्कस क्यों नहीं किया। अब आप देखिए, ये जितनी भी वायर्स यहाँ पे वायरिंग यूज़ हुई है ना, जितने भी ये फंक्शंस हैं, ये ब्रेक स्विच हो गया आपकी, ये इस साइड वाले इशारे हो गए, इस साइड वाले इशारे हो गए, हॉर्न हो गया, ये आपकी बैक लाइट के जो मीटर है, ये मीटर और बैक लाइट इनकी लाइट्स होगी, इन दोनों की लाइट्स होगी, इन सब के साथ ये सब तो पॉजिटिव लगे हुए ना एक एक करके, इन सब के साथ जो नेगेटिव है ना, इन सब के साथ एक एक वायर नेगेटिव की भी होती है, आप सबको पता है, हर बल्ब के साथ होती है, वो हमेशा जुड़ी होती है ग्रीन कलर की वायर के साथ, ठीक है। वो नेगेटिव होता है, मैंने आपको शुरू में बताया। ये सारा इनका सेम है, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल लाइट का जो सिस्टम है ना वो हमारी बाइक में थोड़ा चेंज होता है। उसमें क्या होता है कि पॉजिटिव हर वक्त रहता है, नेगेटिव जो है ना वो गियर निकालने पर करंट आता है। इन सब में क्या था कि जो नेगेटिव है वो हर वक्त आता रहेगा, जबकि जो पॉजिटिव है वो बटन दबाने पर आएगा। यानी कि देखिए, जैसे कि आपने इस साइड वाला इशारा ऑन किया तो पॉजिटिव इसमें आ जाएगा, इस साइड वाला इशारा ऑन करने पर पॉजिटिव इस साइड पे आ जाएगा, हॉर्न का बटन दबाने पर पॉजिटिव इसमें आएगा, फिर उसके बाद
हेडलाइट ऑन करने पर पॉजिटिव जो ये इंजन वाला पॉजिटिव है ये इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, इनमें सब ये है। इसमें क्या है कि पॉजिटिव हमेशा रहता है न्यूट्रल में, ठीक है, वो ब्लैक कलर की वायर के साथ पॉजिटिव हमेशा रहता है। इसके साथ ही हम एक और शार्क ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने वो किया नहीं है, जान के नहीं किया। इसमें न्यूट्रल में देखिए दो वायर्स होती हैं, एक इसकी नेगेटिव होती है, इसकी पॉजिटिव होती है। इसकी पॉजिटिव में हर वक्त करंट रहता है, नेगेटिव में करंट इसके तब आता है जब हम इंजन से गियर निकालते हैं, क्योंकि ये इंजन के बीच में से करंट आ रहा होता है। अब इसकी जो पॉजिटिव होती है ना वो तो ब्लैक ही होगी, ठीक है, ब्लैक से आ रहा होगा, लेकिन जो इसकी नेगेटिव है ना वो ग्रीन कलर की वायर होनी है, ऊपर रेड कलर की लाइन आ रही होनी है। सिर्फ इसमें ये होता है कि नेगेटिव जो होते हैं नेगेटिव कलर और होता है, बाकी सब में नेगेटिव सेम होती है, ठीक है। और मीटर के जो इंडिकेटर होता है, मीटर के बीच बीच में इंडिकेटर शो होता है, इसमें भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये आपने खुद से बाइक नहीं करनी होती, ये खुद से बाइक जो है ना इन दोनों टर्मिनल को मिलाकर ना ग्रे फ्लैशर आ रहा है ऑरेंज से और लेफ्ट से, ये आपके मीटर में दोनों के पॉजिटिव जा रहे होते हैं, ठीक है। चूंकि चाहे आपने इस साइड वाला इंडिकेटर ऑन किया या चाहे आपने इस साइड वाला ऑन किया है, होंडा 70 में तो सेम जो है वो लाइट जलती है। इसमें ये वायरिंग खुद से पहले से बाइक के अंदर आती है, अंदर ही इसके वायर जो अटैच होती हैं। ये चीज़ें जस्ट ये लाइटिंग के हिसाब से था, बाकी कवाइल वगैरह या कैपेसिटर वगैरह उसकी वायरिंग मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वो अगर आपने सीखना है मैं आपको नेक्स्ट जो है वो बता दूंगा उसमें। अभी मैंने ये बताया जिन लोगों को शौक है बाइक में सिर्फ उनके लिए है, मैंने जस्ट एक बताया आपको। बाकी वायरिंग में से जस्ट कलर से कलर मैच करने होते हैं, बहुत ईजी होती है वायरिंग। अगर आपको ये सारी चीज़ें मुझे बताया, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आई होनी, लेकिन जिनको नहीं समझ आई, आपने वायरिंग जस्ट जो कलर होता है ना कलर से कलर मैच करने होते हैं, बाइक की हेडलाइट में हो बैकलाइट में हो, तो आपकी जो वायरिंग है वो चल पड़ती है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो कि खुद से सोच के परेशान होते हैं कि ये इतनी ज़्यादा पॉजिटिव वायर्स क्यों होती हैं। तो ये इतनी ज़्यादा पॉजिटिव वायर्स होती हैं, मेन 3 होती हैं, आगे फिर मजीद आ रही होती हैं। आपने बाइक में कोई भी एक्स्ट्रा वायर को अटैच करना, आपने बाइक में कोई भी एक्स्ट्रा लाइट को अटैच करना है ना, तो आपने हमेशा ब्लैक कलर की जो पॉजिटिव है वो लेनी है और ग्रीन कलर की आपने लेनी है नेगेटिव है। अगर आप रेड कलर की पॉजिटिव लेंगे ना तो फिर उसमें स्विच ऑन हो ऑफ हो हर टाइम चलेगी। आपने बाइक पार्किंग में लगाई, किसी ने भी आकर लाइट ऑन कर दी, हालांकि स्विच तो आपका ऑफ है कि स्विच, इसलिए आपने हमेशा ब्लैक लेनी होती है अगर आपने एक्स्ट्रा वायर भी अटैच करनी है तो बस फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो। मेरा नाम है तैयब अजीज़, आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।